और अब बात पहलगाम आतंकी हमले की कहिए, ऑपरेशन सिंदूर की कहिए। दरअसल इस मसले पर सदन में लगातार संग्राम हुआ है, लेकिन अब चर्चा होगी। ये तय कर लिया गया है कि इस मसले पर चर्चा होगी सदन के अंदर, और लोकसभा में ये चर्चा होगी तो इसकी शुरुआत करेंगे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी जानकारी आई है, आपको बता रहे 28 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर सदन में चर्चा होगी लोकसभा में, और खुद रक्षा मंत्री इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, पीएम मोदी भी संभवतः, ये सूत्रों के मुताबिक बड़ा अपडेट है कि पीएम मोदी भी इस चर्चा के दौरान शामिल रहेंगे, वहां मौजूद रहेंगे सदन में। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रहा था, कई सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन ये अब तय कर लिया गया कि 28 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर सदन में चर्चा होगी, और 16 घंटे। और ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इस समय को बढ़ाया जा सकता है, यानी चर्चा में सरकार पीछे नहीं रहेगी। ये पहले कहा था, और अब भी ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि समय सीमा नहीं रखेंगे, वो आगे बढ़ सकती है जरूरत के हिसाब से। तो सदन में लगातार अलग अलग मुद्दों पर संग्राम होता नजर आया है, और ऐसा ही एक मुद्दा है एसआईआर का मुद्दा। जी हां, जिस तरीके से वोटर रिवीजन के मसले पर सियासत गरमाई हुई है, सदन में यह मुद्दा छाया हुआ है, और यह बड़ी जानकारी आज भी मिली, क्योंकि इस मसले पर आज लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। और आज जो प्रदर्शन किया गया दरअसल सदन परिसर में, वहां पर खुद राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद रही, इसके अलावा खड़गे साहब भी मौजूद रहे, और उन्होंने जो एसआईआर से संबंधित पोस्टर बैनर्स थे उसको डस्टबिन में फेंक करके अपना विरोध दर्ज कराया है। संसद के मॉनसून सत्र में एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से सियासी उफान पर है। 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का सत्र हर रोज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हो रही तीखी नोकझोंक के बीच हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद के दोनों सदनों में एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठा। विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। साथ ही मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डालने के साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। ये हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent. It's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? एक तरफ विपक्षी दलों का हंगामा बरपा रहा, दूसरी तरफ सरकार का कहना है विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है। हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन वो बेवजह हंगामे को तूल देना चाहते हैं। मुझे कारण ही तो नहीं समझ में आ रहा। अब आपको बहाना ढूंढना है तो इसलिए अब आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो अलग बात है। बट ये चिंता तो आप ही की थी ना। बताइए मुझे, क्या ये सही नहीं? लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठाया था। दरअसल इसी साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। 24 जून 2025 को बिहार वोटर लिस्ट की विशेष गहन परीक्षण की घोषणा के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर सरकार और चुनाव आयोग आ गया। विपक्ष का साफ कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन मुद्दा हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अगर लोकतंत्र में मतदाता सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं विपक्ष का मानना है कि नागरिकता मामले में चुनाव आयोग को दूर रहना चाहिए। ये काम चुनाव आयोग का नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।